जी नमस्कार, एक नई वीडियो के साथ मैं उपस्थित हो गया हूँ। आप सभी लोगों के मध्य एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है जो कि फरवरी में होगा। उसी के क्रम में मैं लेकर के आ रहा हूँ अब लगातार वीडियो और टॉप 100 में पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। इसमें से अगर थोड़ा-सा पेपर का स्तर आप देखिए, कमेंट करके बताइएगा पेपर का स्तर कैसा है? और एसएससी जीडी के स्तर से थोड़ा सा ऊपर रखा गया इस वजह से कि हो सकता है कि आयोग इस बार थोड़ा सा टफ क्वेश्चन डाल दे। तो उसी को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाई जा रही है। थोड़ा सा अपर लेवल है। हालांकि क्वेश्चंस देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा किस तरह के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। कब होती है? 24 जनवरी 1950 को होती है संविधान सभा की अंतिम बैठक। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और पहले ये तो अस्थाई अध्यक्ष हो गए। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई अगर पूछे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न आ गया। भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका ए ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। चौथा प्रश्न है, किसने 1939 में यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है? यह किसने कहा था? यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। ए ऑप्शन सही होगा। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया? ये देखिए, गठन किया गया है क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, या फिर माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है बी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, यानी बी ऑप्शन सही होगा। क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के भी इसके द्वारा भी भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, ये भी नहीं हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत की संविधान सभा का गठन किया जाता है। छठवां प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। प्रथम दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। कभी कभी प्रश्न अगर बन के आए अस्थाई अध्यक्ष और दूसरा बनता है अस्थाई अध्यक्ष, तो अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए। आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव जी को। बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? बी.एन. राव के द्वारा। बी.एन. राव के द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वें नंबर का प्रश्न, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी जी। कौन हुए? आचार्य जे.बी. कृपलानी जी संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया जाता है? यह जो है 26 नवंबर 1949 को।
कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, वो है 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन ये समय लगता है। लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात हमारा संविधान बना है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल जो अधिवेशन हुए वे हुए थे 12। कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन होते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये विकल्प सही होगा। ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा? ऑस्टिन ने कहा था। 16वां प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? वह है सितंबर 1946 ईस्वी में। कब हुआ? सितंबर 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी महिला सदस्य थीं? 15। कितनी थीं? 15 महिला सदस्य थीं। आगे बढ़ते हैं और 17 के बाद 18वां प्रश्न, स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, यानी स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है कहाँ के संविधान से? यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? किस देश की पद्धति पर आधारित है? यह कनाडा देश के पद्धति पर आधारित है। भारतीय संघवाद कनाडा देश की पद्धति पर आधारित है। हमारा जो देश है वह यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरल है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? देखिए, प्रश्न की भाषा थोड़ी सी बदल दी गई है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है, यानी समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है और संसदीय शासन प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। हम न्यायिक पुनर्अवलोकन की व्यवस्था रखते हैं। न्यायिक पुनर्अवलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ है? यह जो लिया गया है हमारे जो संविधान में आया है न्यायिक पुनर्विलोकन, वह जो है यूएसए से लाया गया है, यानी भारत और यूएसए दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मूल अधिकार कहाँ से? अधिकार कौन मांगेगा? जो मजबूत होगा, यानी अमेरिका इस समय सबसे मजबूत देश है। अधिकार, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है
मौलिक कर्तव्य कहाँ से आया है? मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से आया है। कहाँ से आया है? रूस के संविधान से आया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? जो हमारा राष्ट्रगीत है वह 24 जनवरी 1950 को अपनाया जाता है अंतिम बैठक में। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति ये 24 जनवरी को अपनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, यानी भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के राज्य का जो अध्यक्ष होगा, राज्य का जो सबसे ऊंचा पद होता है वह निर्वाचित होता है। निर्वाचित होता है, यानी राष्ट्रपति हमारे यहाँ क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, इसलिए यह एक गणतंत्र है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन डाला गया है। जब आप पढ़ेंगे प्रस्तावना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसे आप आगे पढ़ते जाइए तो समानता, स्वतंत्रता और न्याय की जो बात की गई है वह देखिए कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 तरीके के और समानता 2 तरीके के और भ्रातृत्व की भावना 1, यानी 3, 5, 2, 1 ये है जो ऑप्शन है ये सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरुवारी ये जो मामला चला था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो उद्देशिका है वह संविधान का भाग नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। बेरुवारी मामले में इसने कहा कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया? कईयों बार पूछा गया क्वेश्चन है। यह 2 शब्द कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में जोड़ा जाता है। कब? 1976 ईस्वी। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। कितने? 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है और विश्वास की भी स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता यह कहीं भी नहीं कहा गया है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? बेरुवारी मामले में तो ये कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया इस मामले में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। सी ऑप्शन इसमें होगा। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा कौन कहलाता है? आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जब कहा जाए भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है तो वह है उद्देशिका। लेकिन अगर यही कहा जाए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है तो वह अनुच्छेद 32 हो जाता है। मूल अधिकारों की बात होती है वहाँ। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है?
इसमें बी ऑप्शन सही होगा। संविधान की प्रस्तावना जो है यह घोषित करती है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना आप लोगों को याद होना चाहिए। बिल्कुल प्रस्तावना से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी सन 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो जब आपको याद रहेगा प्रस्तावना तो बहुत सारे प्रश्न वहाँ से बन जाएंगे। क्लियर याद कर लीजिएगा प्रस्तावना, वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा 100%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? कौन सा? भारत में अनेक धर्म है? नहीं। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है? धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है? या भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है? तो भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। यह जो है बताता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? वह है राजनीतिक लोकतांत्रिक समाजवादी। यानी इसमें से आप देखेंगे तो राजनीतिक नहीं होगा। क्या नहीं है? राजनीतिक नहीं है। बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? क्या उल्लेखित नहीं है? सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय धार्मिक न्याय नहीं है। ये तीनों न्याय हैं, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक। डी ऑप्शन इसमें सही होगा, धार्मिक न्याय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन क्या नहीं है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, समाजवादी की भी, राजनीतिक समानता की भी बात करता है, लेकिन साम्यवादी राज्य की यह बात नहीं करता है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भाग 16 किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। वित्त आयोग से नहीं है, प्रशासनिक अधिकरण से नहीं है, अखिल भारतीय सेवाओं से भी नहीं है। भारतीय संविधान में है 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां। इसमें यही सही होगा। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो छुआछूत उन्मूलन यानी भेदभाव को कौन खत्म करता है? छुआछूत को अस्पृश्यता का अंत इसे कहा गया। तो अनुच्छेद 17 में है। किसमें है? अनुच्छेद 17 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो ग्राम पंचायत के संगठन के संबंध में यह अनुच्छेद 40 है। क्या है? ग्राम पंचायत के संगठन के संबंध में। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न की भाषा देखिए, थोड़ा सा कठिन है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर पेपर थोड़ा सा टफ किया तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, इसलिए यहाँ से प्रैक्टिस करके ही जाइए। भारत के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की
भागीदारी का प्रावधान किया गया है। ये जो दिया गया है वह 43A में दिया गया है, 43A में दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो कौन सा है इसमें? अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 जब आप देखेंगे तो उसमें विश्व बंधुत्व की जो भावना है आपको परिलक्षित होता है, दिखता है, तो वह विदेश नीति से संबंधित है, अनुच्छेद 51। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह जो आपका सही होगा वह है अनुच्छेद 61। क्या है? अनुच्छेद 61 में है, यानी 61 में महाभियोग शब्द का वर्णन किया गया है। महाभियोग किस पर? राष्ट्रपति पर। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग सिर्फ साबित कदाचार के आधार पर या फिर संविधान के अतिक्रमण के होने पर ही लाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को अनुच्छेद 110, कौन सा अनुच्छेद है? 110 धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 122 इसमें सही होगा, बी ऑप्शन सही है। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? अनुच्छेद 142 है, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 142 सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके द्वारा दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो कौन सा इसमें करता है? 127, 122, 142, 169। तो इसमें से 127 नहीं, यहाँ 137 होना चाहिए, 137 होना चाहिए, यही ऑप्शन सही होगा। 137 क्या होगा? आर्टिकल 137, 127 नहीं, मिसप्रिंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? किस में है निर्वाचन आयोग के लिए? 324 में है। कौन सा आर्टिकल है? 324, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। 249 जो है यह राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की जो विधायी शक्तियां हैं उसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है? कौन सा अनुच्छेद है? इसमें देखें 301 से 307 तक, अनुच्छेद 301 से 307 तक इस बात की चर्चा की गई है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रविष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371। क्या है? अनुच्छेद 371। निम्नलिखित राज्य में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? महाराष्ट्र तथा गुजरात के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 312, आर्टिकल 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो कौन सा होगा इसमें? अनुच्छेद 265।
कौन सा है? अनुच्छेद 265। थोड़े से कठिन क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, घबराइए नहीं, याद करके जाइए। 60वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो संविधान में संशोधन का जो अनुच्छेद है वह 368 है। क्या है? 368। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि कितने तरह के संशोधन किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में किसका उल्लेख किया गया है? 267 में आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में कौन सी सूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये है पहली सूची, ये ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय जो है आपराधिक मामले, पुलिस जो है प्रादेशिक विषय है, प्रदेश का विषय है। वैदेशिक मामले किसका होगा? वैदेशिक मामले ये संघ का विषय होता है, पुलिस राज्य का विषय है। आर्थिक नियोजन एक विषय है, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का है। किसका है? समवर्ती सूची का है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो राज्य सूची में रेलवे पुलिस का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस। 66 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची में जो सम्मिलित नहीं है वह आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, यह राज्य सूची में नहीं है। कौन सा विशेष भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की तीसरी सूची समवर्ती सूची में शामिल है? वो दंड प्रक्रिया है। कौन सा है? दंड प्रक्रिया। अगला प्रश्न, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? वो कौन सा अनुसूची है? 7वीं अनुसूची। वह विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, कौन सा विषय है? समवर्ती सूची है। कौन सा विषय है? वह समवर्ती सूची का विषय है। एक होता है जिस पर केवल संघ यानी केंद्र सरकार बनाए, वह संघ सूची का विषय है। जिस पर केवल राज्य बनाए वह राज्य सूची का विषय है, और जिस पर राज्य और केंद्र दोनों बनाए वह समवर्ती सूची का है। और जो अवशिष्ट सूची होती है, अवशिष्ट शक्तियां यानी जो इन सबसे बच जाए वह केंद्र के पास होती हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन किस सूची में है? वह समवर्ती सूची में है। कौन सी सूची है? समवर्ती सूची, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान के निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? तो वह है 7वीं अनुसूची। कौन सा है? 7वीं अनुसूची, बी ऑप्शन सही होगा। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। इसमें डी ऑप्शन इसमें सही होगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में हैं, तो 11वीं अनुसूची में दिया गया है। 11वीं अनुसूची में ये बताया गया है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भागों में है। भारतीय संविधान को 22 भागों में किया गया है, लेकिन आप लोग जब लगाएंगे सही चीज़ तो वह 25 भाग होगा। कौन सा? डी ऑप्शन इसे सही होगा, 25 भाग। भारतीय संविधान का भाग 16
यानी भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। किससे संबंधित है? लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। डी ऑप्शन वाला सही होगा। भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? कौन सा भाग है? 11। कौन सा भाग है? 11। हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? इसका जो सही ऑप्शन होगा भाग 9, ये ऑप्शन इसमें सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 79 80वां क्वेश्चन आ गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 21वां। कौन सा अनुच्छेद है? 21वां। आर्टिकल 21 में यह बात कही गई है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया रहेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किसी एक को सम्मिलित नहीं करता है। जो पारसी धर्म मानने वाले हैं उनको जो है हिंदू शब्द के अंतर्गत नहीं रखा गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी यानी गैस। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को किसे दिया गया? संघीय सरकार को दिया गया है। किसे दिया गया है? संघीय सरकार को दिया गया। यानी अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां संघ सरकार को प्राप्त हैं। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वह अनुच्छेद है 117। कितना? 117। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? बी ऑप्शन सही होगा 11 में। इसमें 11। भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं का विषय किस सूची में है? तो वह कौन सी सूची होगी? वह संघ सूची का विषय होगा। संघ सूची में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अवबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा? यह अनुच्छेद 393 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय करने के लिए बाध्य है? इसमें ऑप्शन जो सही है वो उत्तर जो सही है वो है 103। ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया तो केवल 3 जो है आ गया है। यही ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये होगा 103। कितना होगा? 103। 103 अनुच्छेद है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट शब्द जो उल्लिखित है वह किसमें है? वह है अनुच्छेद 112। क्या है? अनुच्छेद 112। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत संबंधित है। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत अनुच्छेद 245 से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 245 से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का
पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक पुनरावलोकन की बात किसमें कही गई है? वह है अनुच्छेद 137। यानी अपने द्वारा दिए गए निर्णय को भी फिर से वह देख सकता है, फिर से विचार कर सकता है। एक समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में है? वह है 44वां अनुच्छेद, आर्टिकल 44 में। एक समान सिविल संहिता। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया? यह है 10वीं अनुसूची। कौन सी है? 10वीं अनुसूची में रखा गया है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो वह कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ वह राज्य है। तो छत्तीसगढ़ किससे बना है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बना है। किससे बना? मध्य प्रदेश से। निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कईयों बार पूछा गया है। तो जो भाषा के आधार पर बना पहला राज्य वह है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश बना था। उस समय इसे आंध्रा कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए औपबंधिक संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा इसमें? एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, यह नहीं है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। 100वां और अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत क्या है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार राज्यों का समूह है। बिल्कुल नहीं। राज्यों का फेडरेशन है, यह भी नहीं है। राज्यों का फेडरेशन जो है वह अमेरिका है। राज्यों का कॉन्फेडरेशन है, यह भी नहीं है। राज्यों का यूनियन है। क्या है? राज्यों का यूनियन। डी ऑप्शन सही होगा। ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि फटाफट के अंदाज में बताए गए। ये ऐसे ही बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रहा हूँ और सीरीज़ में लेकर के आ रहा हूँ। इसके बाद जो है कल आपको देखने को मिलेगा पॉलिटी के क्वेश्चन हुए, कल आपको थोड़ा सा और हिंदी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और जीएस के और ऐसे अलग अलग अर्थशास्त्र के भी, साइंस के भी और जियोग्राफी वगैरह सबका लेकर के आएंगे। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।